कैसा होगा अगर आप अचानक टाइम ट्रैवल करके 600 साल पीछे चले जाएं? क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान पैदा तो 1971 में हुआ, लेकिन उसकी मौत 600 साल पहले 1382 में हो गई? ये कैसे मुमकिन है? हेलो एंड वेलकम टू प्लॉट फ्रेम। एक दिन मिट्टी खोदते समय एक ऐसी मूर्ति मिली जिसका एक कान कटा हुआ था। मूर्ति 600 साल पुरानी थी और ठीक इसके बाद पता चला एक ऐसी टाइम मशीन का जिससे लोग गुपचुप तरीके से टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। आज की दुनिया में आप और मुझ जैसे आम लोग भी एक आसान तरीके से टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और उस एक कान कटी मूर्ति का ट्विस्ट आपके होश उड़ा देगा। फिल्म की शुरुआत में एक आदमी को जंगल के बीच से भागते हुए दिखाया जाता है। घोड़े पर सवार एक अंग्रेज सैनिक उसका पीछा कर रहा है। भागते भागते सैनिक उसे पकड़ लेता है और तलवार से घायल कर देता है। ठीक तभी वो आदमी उस जंगल से गायब हो जाता है और शहर की एक सुनसान सड़क पर अचानक आ गिरता है। सामने से एक गाड़ी आ रही थी जिसका ड्राइवर किसी तरह ब्रेक मारकर खुद को संभालता है और उस अजीब घायल आदमी को अस्पताल ले जाता है। बहुत कोशिशों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। हालांकि अस्पताल के डॉक्टरों ने एक बेहद अजीब चीज नोटिस की। जब उस आदमी के शरीर को स्कैन किया गया तो पता चला कि उसके शरीर का एक भी अंग सही सलामत नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को अंदर से काट कर टुकड़े टुकड़े किया गया हो और फिर गोंद से जोड़ा गया हो। मरने से पहले वो आदमी सिर्फ एक शब्द बोल पाया, कैसल गार्ड। कैसल गार्ड एक जगह का नाम है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि अक्सर मरते समय लोग अपने करीबियों का नाम लेते हैं, लेकिन इस आदमी ने एक जगह का नाम लिया। उसके पास कोई फोन या पहचान पत्र नहीं था, बस गले में एक लॉकेट था जिस पर ITC लिखा था। अस्पताल से ITC कंपनी का पता लगाया गया ताकि उसकी लाश उन्हें सौंपी जा सके। वहां से पता चला कि उस आदमी का नाम विंस टॉप है और वो कुछ दिनों से लापता था। कंपनी की तरफ से गॉर्डन नाम के एक आदमी को विंस की लाश लेने भेजा गया। तभी गॉर्डन के पास कंपनी से एक फोन आता है और कोई दबी आवाज में कहता है, जो भी करोगे सावधानी से करना। विंस की सारी एक्सरे, स्कैन रिपोर्ट्स और उसकी लाश जल्द से जल्द यहाँ ले आओ। याद रखना, अगर ये बात बाहर निकली तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। कैसल गार्ड सच में एक जगह थी। ब्रिटिश और फ्रांसीसी युद्ध के दौरान 1357 में अंग्रेजों ने पहली बार इस शहर पर कब्जा किया था। वे धीरे धीरे लारोक महल की तरफ बढ़े, जहां दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस समय अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना प्रमुख अर्नॉड की बहन लेडी क्लेयर को सबके सामने फांसी दे दी थी। ये फांसी इतनी बेरहम थी कि फ्रांसीसी डर कर पीछे हट गए, लेकिन इस घटना ने उन्हें और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया और अंत में फ्रांसीसी जीत गए। ये पूरी कहानी प्रोफेसर एडवर्ड जॉनस्टन के एक छात्र मारेक को पता थी, जो पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट है। प्रोफेसर की एक और जूनियर स्टूडेंट थी जिसका नाम केट था। केट उस महल को खोजने के लिए सुरंगों की खुदाई कर रही थी। तभी मारेक को खुदाई में एक मूर्ति मिलती है जिसका एक कान नहीं है और वह मरने के बाद भी कब्र में अपनी पत्नी का हाथ थामे हुए है। प्रोफेसर का एक बेटा भी था जिसका नाम क्रिस था। क्रिस केट से प्यार करता था पर कभी कह नहीं पाया। अगले दिन एक अजीब घटना होती है। उन्हें एक ऐसी गुफा मिलती है जो 600 साल से बंद थी। केट और मारेक रस्सी के सहारे नीचे उतरते हैं और वहां उन्हें पुराने कागज और एक नक्शा मिलता है। तभी गुफा में धसान होने लगती है और वे बाहर भागते हैं। भागते समय मारेक को वहां चश्मे का एक कांच मिलता है। उनकी टीम का भौतिक विज्ञानी जोश बताता है कि ये कांच आधुनिक युग का है, लेकिन गुफा 13वीं सदी की है। साथ ही उन्हें प्रोफेसर की लिखी एक चिट्ठी मिलती है जिस पर तारीख लिखी थी 4 फरवरी 1357। कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि वह स्याही 600 साल पुरानी है। सबकी समझ से बाहर था कि प्रोफेसर 1357 के समय में कैसे पहुंच गए और वहां से मदद क्यों मांग रहे हैं। गुफा में प्रोफेसर की 600 साल पुरानी चिट्ठी मिलने के बाद टीम के पास अब एक ही रास्ता था, उस कंपनी से मदद मांगना जो इस पूरे प्रोजेक्ट को पैसा दे रही थी। वे फौरन ITC कंपनी के ऑफिस पहुंचते हैं। शुरुआत में तो कंपनी के अधिकारी इस खबर को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब प्रोफेसर का बेटा क्रिस उन्हें पुलिस की धमकी देता है और सवाल करता है कि आखिर उन्होंने खुदाई के लिए इसी पुरानी जगह को क्यों चुना था, तब कंपनी का असली चेहरा सामने आता है। ITC कंपनी का प्रमुख डॉनिगर आखिर में हार मान लेता है और अपना पर्सनल विमान भेजकर उन सबको न्यू मैक्सिको स्थित अपने गुप्त हेडक्वार्टर ले जाता है। वहां उनकी मुलाकात डॉक्टर स्टीवन से होती है। डॉक्टर स्टीवन एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं कि डॉनिगर ने अंतरिक्ष में एक वर्म होल की खोज की है।
फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों के अनुसार वर्म होल ब्रह्मांड में एक ऐसा रास्ता है जो दो अलग अलग समय और जगहों को आपस में जोड़ता है। इसी वर्म होल की मदद से डॉनिगर ने एक बेहद एडवांस टाइम ट्रैवल मशीन बनाई है। ये सुनकर टीम का सदस्य जोश हैरान रह जाता है और पूछता है कि ये कैसे संभव है, क्योंकि वर्म होल इतना शक्तिशाली होता है कि वो किसी भी इंसान को पल भर में कुचल सकता है। इस पर डॉनिगर उसे समझाता है कि वे एक साबुत इंसान को वहां नहीं भेजते। ये मशीन इंसान के शरीर को अरबों खरबों छोटे कणों यानी इलेक्ट्रॉन्स में तोड़ देती है और फिर उन्हें वर्म होल के जरिए अतीत में भेजती है, जहां वे कण दोबारा जुड़कर इंसान का रूप ले लेते हैं। डॉनिगर बताता है कि प्रोफेसर एडवर्ड खुद अपनी मर्जी से इस मशीन के जरिए 1357 के कैसल गार्ड में गए थे, लेकिन वहां का नियम यह है कि अगर जाने के 6 घंटे के भीतर कोई वापस नहीं आता तो वो हमेशा के लिए वहीं फंस जाता है। प्रोफेसर को गए हुए 6 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था, इसलिए वे वहां कैद हो गए। डॉनिगर के पास अब कोई और रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो प्रोफेसर के इन छात्रों को भी उसी समय में भेजे। क्रिस, केट और मारेक अपने प्रोफेसर को बचाने के लिए इस खतरनाक सफर पर जाने को तैयार हो जाते हैं। उनके साथ डॉनिगर का वफादार गॉर्डन और 2 हथियारबंद रक्षक भी जाते हैं। लेकिन रवाना होने से ठीक पहले डॉनिगर दबी आवाज में गॉर्डन को एक खौफनाक आदेश देता है, अगर वहां तुम्हें डेरेक नाम का कोई आदमी दिखे तो उसे देखते ही खत्म कर देना। जाने से पहले उन सबको गले में पहनने वाला एक खास यंत्र दिया जाता है जिसे मार्कर कहा गया। ये मार्कर एक घड़ी की तरह काम करता था जो उन्हें बताता कि उनके पास वापस लौटने के लिए कितना समय बचा है, और इसका स्विच दबाते ही वे वापस वर्तमान समय में आ सकते थे। इसके बाद वे सभी उस मशीन के चैम्बर में दाखिल होते हैं। जैसे ही मशीन चालू होती है, चैम्बर के भीतर एक तेज रोशनी फैल जाती है। क्रिस, केट और उनकी टीम एक भयानक दर्द और जलन महसूस करते हैं। ऐसा लग रहा था मानो उनका शरीर हजारों टुकड़ों में बिखर रहा हो। कुछ ही पलों में वे सब वहां से ओझल हो जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वे खुद को 14वीं शताब्दी की एक तेज बहती नदी के बीच पाते हैं। बड़ी मुश्किल से तैरकर वे किनारे पहुंचते हैं, तभी उन्हें जंगल की दूसरी तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जल्दी छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ। वे फौरन झाड़ियों और ढलानों के पीछे छिप जाते हैं। मारेक जहां छिपा था वहां उसकी मुलाकात उसी फ्रांसीसी लड़की से होती है जो जंगल में उन्हें चेतावनी दे रही थी। लेकिन स्थिति तब बिगड़ जाती है जब वहां मौजूद अंग्रेज सैनिक उन पर हमला कर देते हैं। अंग्रेज सैनिक गॉर्डन के एक साथी को तलवार से मौत के घाट उतार देते हैं। तभी दूसरे रक्षक की पीठ पर एक तीर लगता है। वो दर्द और डर के मारे अपना मार्कर बटन दबा देता है ताकि वो वापस वर्तमान समय में लौट सके, लेकिन उसके हाथ में एक सक्रिय ग्रेनेड था जो जंगल में फटने के बजाय वर्तमान समय की टाइम मशीन के भीतर जाकर फट जाता है। एक जोरदार धमाके के साथ टाइम मशीन पूरी तरह तबाह हो जाती है। वर्तमान समय में ये सब देखकर यश के होश उड़ जाते हैं। मशीन नष्ट हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि अब प्रोफेसर और उनके दोस्तों के पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। डॉनिगर उसे बताता है कि अब उन्हें मशीन को फिर से ठीक करना होगा, जिसके लिए उनके पास 6 घंटे से भी कम का समय बचा है। उधर 1357 के कैसल गार्ड में अंग्रेज सैनिक उन सबको बंदी बनाकर लारोक महल ले जाते हैं और सेना प्रमुख लॉर्ड ओलिवर के सामने पेश करते हैं। ओलिवर फ्रांसवा को फ्रांसीसी जासूस समझकर उसकी हत्या कर देता है और बाकी सबको महल की अटारी में कैद कर देता है, जहां पहले से प्रोफेसर एडवर्ड को रखा गया था। वहां से निकलने के लिए केट बड़ी चतुराई से छत के रास्ते बाहर निकलती है और दीवार से उतरकर एक अंग्रेज सैनिक को तीर से मार गिराती है। वो चुपके से अटारी का दरवाजा खोल देती है और मारेक, क्रिस और गॉर्डन मिलकर वहां के पहरेदारों को खत्म कर देते हैं। भागते समय मारेक उस फ्रांसीसी लड़की को बचाने के लिए रुक जाता है जिसे अंग्रेजों ने दूसरे कमरे में कैद किया था। वो पहरेदार को मारकर लड़की को आजाद करता है, लेकिन तभी वहां डेकेरा नाम का एक सैनिक आ जाता है। मारेक और वो लड़की दीवार तोड़कर नदी की ओर भागते हैं। जैसे ही वे नदी के दूसरे किनारे पहुंचते हैं, फ्रांसीसी सैनिक उस लड़की को देखते ही सम्मान में डेम क्लेयर कहकर पुकारते हैं। मारेक ये जानकर दंग रह जाता है कि ये वही लेडी क्लेयर है जिसके बारे में उसने इतिहास की किताबों में सालों तक रिसर्च की थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतिहास की उसी महान हस्ती के सामने खड़ा है, लेकिन तभी वहां डेरेक सामने आता है, वही शख्स जिसे मारने का हुक्म डॉनिगर ने दिया था। डेरेक अपनी असली पहचान बताता है कि वो भी आज के दौर का इंसान है। वो गॉर्डन को मार डालता है और मारेक को टाइम ट्रैवल का सबसे खौफनाक सच बताता है।
कि डॉनिगर उन्हें बेवकूफ बना रहा है। टाइम ट्रेवल से शरीर के अंग और डीएनए बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं और विंस टॉप की मौत का असली कारण यही था। महल के भीतर अब युद्ध का बिगुल बज चुका था। मारेक को केट और क्रिस के जरिए पता चलता है कि उन्होंने रिसर्च के दौरान जिस आश्रम और गुफा को देखा था, वहीं से महल के अंदर जाने का एक गुप्त रास्ता है। केट और क्रिस उसी पुरानी गुफा के भीतर पहुंचते हैं और वहां उन्हें वही नक्शा मिलता है जिसे उन्होंने भविष्य में टूटा हुआ देखा था। वे उस नक्शे की दीवार को तोड़ देते हैं ताकि वे अंदर घुस सकें। उनके दीवार तोड़ते ही इतिहास बदल जाता है, क्योंकि भविष्य में उन्हें वो दीवार इसी वजह से टूटी हुई मिली थी। दूसरी तरफ महल के मैदान में अंग्रेजों ने लेडी क्लेयर को फांसी के फंदे पर लटकाने की तैयारी कर ली थी। मारेक ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो कहता है कि भले ही उसे इतिहास बदलना पड़े, लेकिन वो क्लेयर को मरने नहीं देगा। मारेक एक जलती हुई मशाल लेकर अंग्रेजों के बारूद और हथियारों के गोदाम की तरफ भागता है। वो धमकी देता है कि अगर क्लेयर को नहीं छोड़ा गया तो वो सब कुछ उड़ा देगा। जब अंग्रेज नहीं मानते तो मारेक वहां आग लगा देता है। एक के बाद एक कई जोरदार धमाके होते हैं और पूरे महल में अफरा तफरी मच जाती है। इसी धमाके के कारण सुरंग का वो बंद रास्ता खुल जाता है, जहां से फ्रांसीसी सेना प्रमुख अर्नॉल्ड और उसके सैनिक अंदर घुस आते हैं। वे क्लेयर को फांसी से बचा लेते हैं। उधर क्रिस और अर्नॉल्ड मिलकर अत्याचारी लॉर्ड ओलिवर का खात्मा कर देते हैं। तभी मारेक के सामने डेरेक आ जाता है। दोनों के बीच मौत का खेल शुरू होता है। हाथापाई के दौरान डेरेक अपनी कुल्हाड़ी से मारेक के कान पर जोरदार वार करता है, जिससे मारेक का एक कान कट जाता है। ठीक उसी पल मारेक के दिमाग में बिजली कड़कती है। उसे वो मूर्ति याद आती है जो उसने भविष्य में खुदाई के दौरान देखी थी, एक ऐसा शूरवीर जिसका एक कान कटा हुआ था। उसे एहसास होता है कि वो मूर्ति किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी थी। वो समझ जाता है कि उसकी नियति उसे यहाँ इतिहास बनाने के लिए ही लाई थी। मारेक अपनी पूरी ताकत झोंक कर डेरेक के पेट में तलवार उतार देता है और उसे खत्म कर देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद क्रिस मारेक से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन मारेक मना कर देता है। वो कहता है, मेरा भविष्य अब यही है। वो लेडी क्लेयर के साथ उसी सदी में रुकने का फैसला करता है। वर्तमान समय में डॉनिगर मशीन को पूरी तरह ठीक नहीं कर पाता, लेकिन यश जबरदस्ती मशीन चालू कर देता है, क्योंकि 6 घंटे खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा था। जैसे ही क्रिस, केट और प्रोफेसर वापस आने के लिए अपने मार्कर का बटन दबाते हैं, वे वर्तमान में पहुंच जाते हैं। लेकिन डॉनिगर, जो मशीन को रोकने की कोशिश कर रहा था, खुद उस वर्म होल की चपेट में आकर 1357 के युद्ध के मैदान में जा गिरता है। उसके पास कोई मार्कर नहीं था, इसलिए वो वहां से कभी वापस नहीं आ सकता था। उसे एक अंग्रेज सैनिक तलवार से मार देता है। फिल्म के अंत में सालों बाद क्रिस और केट उसी पुरानी कब्र की खुदाई करते हैं। वहां उन्हें मारेक का लिखा एक पत्थर मिलता है, जिसमें लिखा था, मैं आंद्रे मारेक अपनी पत्नी क्लेयर और 3 बच्चों के साथ यहाँ बहुत सुखी हूँ। मेरे दोस्तों, दुखी मत होना, मैंने एक सुंदर जीवन चुन लिया है। 1971 में पैदा होने वाला मारेक भले ही 600 साल पहले 1382 में मर गया, लेकिन उसने अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी। तो दोस्तों, ये थी टाइमलाइन की कहानी। आंद्रे मारेक ने साबित कर दिया कि कभी कभी इंसान इतिहास पढ़ता नहीं बल्कि खुद इतिहास बन जाता है। 1971 में पैदा होकर 1382 में सुकून की मौत पाना, शायद यही उसकी असली मंजिल थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही मिस्ट्री मूवीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।